एडोल्फ बेयर ने साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में माना था। कहा था कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एक प्लेनर होता है, जबकि एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो प्लेनर फॉर्म में नहीं होता। इसीलिए एडोल्फ बेयर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं साचे एंड मोर। उन्होंने 1918 में एक दूसरी थ्योरी दी, जिसको हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशनल थ्योरी। साचे एंड मोर ने कहा कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो एक्चुअल में सभी कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो साचे एंड मोर ने कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। साचे एंड मोर ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है पकड़। और पकड़ फार्म में भी उन्होंने कहा कि कई फार्म होते हैं। एक फार्म, जैसे ये फार्म को उन्होंने कहा कि चेयर फार्म है। चेयर इज जस्ट लाइक ए चेयर, आप इस पर बैठ करके अपना बैक इस पर रख सकते हैं, पैर यहाँ नीचे की तरफ लटका सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चेयर फार्म। चेयर, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर इसका चेयर होता है। अगर इसको रफली प्लेन में माने और यहाँ से एक एक्सिस ऐसे पास करें, इसे बीच से होकर के एक्सिस गुजरे, 3 कार्बन ऐसे हैं जिनके 3 हाइड्रोजन एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ हैं, और नीचे की तरफ आप देखिए जो रिमेनिंग 3 कार्बन हैं उनके 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इन 6 हाइड्रोजन को उन्होंने कहा कि वो एक्सियल हाइड्रोजन है। जब बाकी की जो 6 हाइड्रोजन हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस पर एक, इस पर एक, इस पर एक, इस पर एक, इस पर सभी पर एक हाइड्रोजन है, उन सबको उन्होंने कहा कि वो सभी हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। साचे एंड मोर ने कहा कि रूम टेम्परेचर पर ये रिंग फ्लिपिंग शो करता है। ये एक चेयर फार्म है, चूँकि कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन पॉसिबल है, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। और रोटेशन की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ सभी कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, तो एक स्ट्रक्चर चेयर है। अगर ये रोटेट हो तो ट्विस्ट चेयर बन जाता है, और ऐसा हो तो बोट बन जाता है। ये देखिए बोट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल का मतलब होता है बोट में जिसको चप्पू हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन है। और अगर इस तरफ का कार्बन रोटेट हो, ऐसे रोटेट हो, तो एक अलग टाइप का दूसरा चेयर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक चेयर है, फिर वो बोट में कन्वर्ट होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से, और ये फिर अगला कार्बन रोटेट हो तो अगला चेयर बन जाता है। तो इस तरह से एक चेयर दूसरे बोट में और बोट दूसरे चेयर में कन्वर्ट होता है। इस वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये जो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से बन रहे हैं, इसलिए इन सब को हम लोग कहते हैं कन्फर्मर कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन कहते हैं। अब हमको ये देखना है कि कैसे पता चले कि इसमें रोटेशन हो रहा है या रोटेशन नहीं हो रहा है। रोटेशन से एक चीज़ और फर्क पड़ती है कि ये हाइड्रोजन देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इस कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। हमने देखा रोटेशन इसका जब बोट में कन्वर्ट हुआ तो फ्लैगपोल हो गया। और जब ये कार्बन रोटेट हुआ, देखिए आप, हम रोटेट कर रहे हैं, ये कार्बन रोटेट हुआ तो ये कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोजन था वो एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से हर कार्बन पर हो रहा है। आप यहाँ देखिए, इस कार्बन पर देखिए ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये रोटेट हुआ, ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन हो गया, और ये जब रोटेट हुआ तो एक्सियल हो गया। तो रोटेशन की वजह से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन की वजह से एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रिंग फ्लिपिंग के नाम से जानते हैं। तो 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। ये कैसे प्रूव होगा? एक साइंटिस्ट थे शेफर्ड ने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर को, साइक्लोहेक्सेन को -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उन्होंने कूल किया। और -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे उन्होंने कूल किया, तो उसके हम सभी जानते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स या सिस्टम के बीच में एक इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है। तो इसकी सारी इंटरनल एनर्जी रुक गई, इंटरनल एनर्जी निकल के बाहर हो गई। तो जैसे इंटरनल एनर्जी इसकी ख़त्म हुई, इसका रोटेशन रुक गया। और जैसे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो सभी एक्सियल पोजीशन, ये 3 एक हाइड्रोजन के जो एक्सियल पोजीशन के हैं, ये और ये सब एक्सियल पर ही रह गए। और 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ जो एक्सियल पर वो एक्सियल पर रह गया, बाकी जो इक्वेटोरियल पर है इक्वेटोरियल पर रह गया। तो आप कह सकते हैं कि एक्सियल हाइड्रोजन एक्सियल पर रह गया, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पर रह गया। अब दोबारा से शेफर्ड साहब ने जब इसका एनएमआर डिटरमाइन किया, तो सभी 6 एक्सियल हाइड्रोजन के लिए, चूँकि एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के लिए जो शील्डिंग या डी शील्डिंग पैरामीटर है वो अलग अलग होता है। तो सभी 6 एक्सियल हाइड्रोजन के लिए उनको अलग एनएमआर सिग्नल मिला, और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के लिए अलग एनएमआर सिग्नल मिला। तो इस बेसिस पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इसमें रिंग फ्लिपिंग होती है।
और एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल जो आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं वो चेयर का बोट में कन्वर्जन और बोट का फिर चेयर में कन्वर्जन की वजह से होता है। तो दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें से चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है कि बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर बेसिकली हैं। एक पहला फैक्टर होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि जैसा हाइब्रिडाइजेशन है वैसा एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो यहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो चूँकि स्ट्रक्चर को पकड़ मान लिया गया तो स्ट्रक्चर में एंगल जितना था उतना आने लग गया। देखिए इसके बीच एंगल निकालेंगे, इसके बीच एंगल निकालेंगे, इसके बीच एंगल निकालेंगे तो एंगल वही आएगा जो एंगल हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग। इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है। दूसरा है टॉर्शनल स्ट्रेन और बॉन्ड अपोजिशन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन और बॉन्ड अपोजिशन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की सहायता से समझ सकते हैं। इससे भी अगर हम समझें तो बोट फॉर्म में बेसिक अगर हम समझें, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखिए, अगर बोट स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखिए तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3 कार्बन सिर्फ दिखेंगे आपको, बाकी 3 कार्बन उसके ठीक पीछे हैं। इसके ठीक पीछे एक कार्बन, इसके ठीक पीछे एक कार्बन, इसके ठीक पीछे एक कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 के ठीक पीछे कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2 के पीछे 3 और कार्बन नंबर 6 के पीछे कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 6 के पीछे कार्बन नंबर 5 है। यह है बोट फार्म। और ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कहता है कि ये इक्लिप्स फार्म में है। जबकि अगर चेयर फार्म को आप देखिए, इसी को अगर हम इसे रोटेट कर दें और चेयर फार्म देखें तो आप देखिए तो यहाँ क्या होता है कि इसके पीछे कोई कार्बन नहीं है, इसके पीछे, तो ये इक्लिप्स नहीं है। तो चेयर फार्म होता है इक्लिप्स स्ट्रक्चर नहीं, स्टैगर्ड फार्म में रहता है, जिसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की सहायता से स्ट्रक्चर बना करके भी देखते हैं। और बोट फार्म जो होता है वो इक्लिप्स फार्म में रहता है। इसलिए हम इस फैक्टर की सहायता से कह सकते हैं कि चेयर फार्म ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए बोट फार्म के कंपेरिजन में। जो तीसरा फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब होता है जब कोई बॉन्ड पोलर हो, चूँकि सभी कार्बन हाइड्रोजन है इसलिए इसके केस में पोलरिटी नहीं होगी। लेकिन आगे हम देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में कि अगर पोलरिटी होती है तो स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक होता है 1 3 डायक्सियल रिपल्सन। देखिए अगर इसको कार्बन नंबर 1 to 1 माने तो कार्बन नंबर 1 2 3, आप किसी को भी 1 मान सकते हैं क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ये 1 2 3 है, या इसके रिस्पेक्ट में ये 1 है, ये 2 है, 3। तो 1 का हाइड्रोजन एक्सियल 3 के हाइड्रोजन से रिपल्सन कर रहा है, 1 का 3 से रिपल्सन कर रहा है। ठीक नीचे की तरफ भी देखिए, अगर इसको 1 माने तो 1 2 3 ये दोनों रिपल्सन करेंगे, इसको 1 माने तो 1 2 3 ये तीनों आपस में रिपल्सन करेंगे। तो ये 1 3 एक्सियल रिपल्सन जो होता है, अगर ग्रुप बड़े हो जाते हैं तो रिपल्सन बढ़ जाता है, अगर ग्रुप छोटे रहते हैं तो रिपल्सन कम होता है। क्योंकि सभी हाइड्रोजन हैं यहाँ, इसलिए 1 3 एक्सियल रिपल्सन नहीं होगा। अगर इसमें कोई बड़ा ग्रुप जुड़ेगा, आप इस हाइड्रोजन हटा करके यहाँ CH3 एल्किल ग्रुप बड़ा ग्रुप जोड़ दीजिए तो निश्चित तौर पर रिपल्सन पर फर्क पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसमें चेयर फार्म बेसिकली होता है और बोट फार्म होता है। होते तो ट्विस्ट चेयर ट्विस्ट बोट भी हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं रोटेशन की वजह से, इसीलिए इसको कन्फर्मेशन कहते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं चेयर और बोट फार्म को साइक्लोहेक्सेन में। और चेयर और बोट फार्म में भी हम लोग ये देखते हैं कि चेयर फार्म इज मोर स्टेबल दैन बोट फार्म।